सेकेंड ट्राइमेस्टर शुरू होते ही सब लोग बोलते हैं कि अब सब सेफ है, जो मन में आए खाओ, जो मन में आए करो। पर रुक जाइए, सेकेंड ट्राइमेस्टर सेफ तो होता है, लेकिन केयरलेस होने का लाइसेंस आपको बिल्कुल नहीं है। इस वीडियो में हम बात करेंगे सेकेंड ट्राइमेस्टर के डाइट के बारे में, कौन सी एक्सरसाइजेस सेफ होती है और कौन सी लाइफस्टाइल हैबिट्स आप और बेबी दोनों के लिए फायदेमंद। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर भाग्यश्री, ऑब्स्टेट्रिशियन और गायनेकोलॉजिस्ट, और ये है सेकेंड ट्राइमेस्टर सीरीज एपिसोड 2। सबसे पहले बात करते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर के डाइट के बारे में। सेकेंड ट्राइमेस्टर में बेबी का ग्रोथ काफी फास्ट होता है और इस वक्त बेबी का फेवरेट फूड है जो माँ खाती है। देखिए, डाइट का मतलब ये नहीं होता है कि आप डबल खाना खाएं। डाइट का मतलब होता है सही खाना। डाइट के 4 इंपॉर्टेंट पिलर्स होते हैं। ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ। प्रेगनेंसी में आपके डाइट का फर्स्ट इंपॉर्टेंट पिलर है प्रोटीन। इस वक्त बेबी के सब ऑर्गन्स और मसल्स बन रहे होते हैं और इसके लिए सबसे जरूरी है प्रोटीन। तो इसके लिए आपको आपके खाने में दूध, दही, पनीर, दाल, चना और स्प्राउट्स, इनका सेवन जरूर करना है। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो खाने में एग्स और चिकन भी आप जरूर ले सकते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट पिलर है आयरन। सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्या होता है, आपका ब्लड वॉल्यूम बहुत बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आयरन डिफिशियंसी काफी कॉमनली होता है, जो करवाता है एनीमिया। तो आयरन रिच फूड्स जैसे पालक, बीटरूट, जैगरी और डेट्स, इनका आप खाने में जरूर इस्तेमाल करें। और इस वक्त आपके डॉक्टर ने आपको जो आयरन सप्लीमेंट्स दिए हैं, उनको स्किप करना बिल्कुल अलाउड नहीं है। प्रेगनेंसी डाइट का थर्ड इंपॉर्टेंट पिलर है कैल्शियम। कैल्शियम आपके बेबी के बोन ग्रोथ के लिए, उसके टिथ डेवलपमेंट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो कैल्शियम रिच फ्रूट जैसे दूध, दही, सेसमे सीड्स और रागी, इनका खाने में जरूर सेवन करें। और कैल्शियम सिर्फ बेबी के लिए नहीं, बल्कि माँ के बोन्स के लिए भी बहुत जरूरी होता है। फोर्थ इंपॉर्टेंट पिलर है फाइबर्स और पानी। देखिए, सेकेंड ट्राइमेस्टर में एक अनवांटेड गेस्ट होता है, कॉन्स्टिपेशन। तो खाने में जरूर लीजिए फ्रूट्स, वेजिटेबल और अच्छी मात्रा में पानी, और इस अनवांटेड गेस्ट को एंट्री मत दीजिए। और हाँ, हेल्दी है इसका मतलब ये नहीं कि क्वांटिटी अनलिमिटेड हो। हेल्दी फूड भी लिमिट में ही हेल्दी होता है। तो डाइट को लेके अभी कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए अब बात करते हैं एक्सरसाइजेस की। ज्यादातर महिलाओं को इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। प्रेगनेंसी में एक्सरसाइज करना सेफ होता है अगर वो सही टाइप की हो। तो प्रेगनेंसी में सबसे सेफ एक्सरसाइजेस कौन सी होती है? डेली वॉकिंग, 20 से 30 मिनट का डेली वॉक प्रेगनेंसी के लिए सबसे सेफ एक्सरसाइज माना जाता है। इसके अलावा प्रीनेटल योगा और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस भी आप जरूर कर सकते हैं। एक्सरसाइजेस का मेन काम क्या होता है? ये आपके बैक पेन को कम कराता है, आपका वेट कंट्रोल रखता है, आपका मूड इंप्रूव करता है और आपके शरीर को डिलीवरी के लिए तैयार करता है। लेकिन एक चीज ध्यान में रखिए, एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं होता कि आप जिम में जाके हीरो बन जाओ। इस वक्त आपको हाई जंपिंग, हेवी वेट लिफ्टिंग, हाई इंटेंसिटी वर्कआउट और ओवर एक्सर्शन बिल्कुल नहीं करना है। और अगर एक्सरसाइज करते वक्त आपको पेन हो रहा है, आपको चक्कर आ रहा है या आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है, तो तुरंत रुक जाइए और अपने डॉक्टर से बात कीजिए। अब आते हैं लाइफस्टाइल के ऊपर, जो अक्सर बहुत सारे पेशेंट्स में इग्नोर हो जाती है। देखिए, लाइफस्टाइल में 3 फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है स्लीप, सेकंड आपका डेली रूटीन कैसा है और आपका स्ट्रेस लेवल कितना है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में आके स्लीप पोस्चर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस वक्त आपका बेबी बम्प ग्रो करने लगता है। इसलिए सब पेशेंट को मैं पहले से ही एडवाइस करती हूँ कि आप लेफ्ट साइड पे सोने की आदत अभी से डाल लीजिए, क्योंकि ये बेबी और प्लेसेंटा दोनों के लिए बेटर रहता है। सेकेंड है आपका डेली रूटीन कैसा है। आप चाहे हाउसवाइफ हो या वर्किंग वुमन, ज्यादा टाइम तक एक ही पोजीशन में बैठना या बहुत लंबे समय तक खड़े रहना, ये आपको बिल्कुल नहीं करना है। हर थोड़ी देर में आपको उठना है, चलना है और स्ट्रेचिंग करना बहुत जरूरी है। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपका स्ट्रेस लेवल कितना है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में आके फिजिकली प्रेगनेंसी थोड़ा इजी लगने लगती है, पर मेंटली एंजाइटी आ सकती है।
तो इस वक्त अपनी बॉडी को सुनना सीखिए। रेस्ट का मतलब लेजीनेस नहीं होता है। अगर आपको आराम की जरूरत है तो आराम करिए। और हाँ, गूगल और अपने रिलेटिव्स, इनकी मेडिकल डिग्री से डिस्टेंस बनाए रखें। वही करें जो आपके डॉक्टर ने एडवाइस किया है। अब बताती हूँ कुछ वार्निंग साइंस। सेकेंड ट्राइमेस्टर में भी कुछ वार्निंग साइंस को इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपको पेट में तेज दर्द है, आपको वजाइनल ब्लीडिंग हो रही है, बेबी मूवमेंट्स जो अभी तक आपको अच्छे से फील हो रहे थे वो अचानक कम हो गए हैं, या आपको अचानक पैरों पे या चेहरे पे बहुत सूजन आ गई है, तो ऐसे केसेस में शायद नॉर्मल होगा ये मोड में बिल्कुल मत जाइए। तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। तो अभी तक हमने बात की सेकेंड ट्राइमेस्टर के डाइट, एक्सरसाइज और लाइफस्टाइल के बारे में। सब आपको क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं है? एक बार शॉर्ट रिकैप कर लेते हैं बिल्कुल फटाफट। सेकेंड ट्राइमेस्टर में बैलेंस डाइट सबसे जरूरी है। 4 इंपॉर्टेंट पिलर्स मैंने आपको बताए, वो ध्यान में रखिए। सेफ एक्सरसाइजेस फायदेमंद होती है, ये आपके बॉडी को डिलीवरी के लिए प्रिपेयर करती है। और बैलेंस लाइफस्टाइल आपके प्रेगनेंसी की जर्नी को स्मूथ और हैप्पी बनाती है। आई होप आपके सब डाउट क्लियर हो चुके होंगे। अगर कोई भी कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, आप हमें कमेंट करके जरूर लिख सकते हैं। अगर वीडियो यूजफुल लगा है तो लाइक और शेयर जरूर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि इस सीरीज के नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे सेकेंड ट्राइमेस्टर में होने वाले कॉमन प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशंस के बारे में। मैं डॉक्टर भाग्यश्री आपसे मिलती हूँ अगले एपिसोड में। तब तक खुश रहिए और प्रेगनेंसी को एंजॉय करते रहिए।